हेलो प्यारे दोस्तों। आरएससीआईटी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में यह अपना दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो में यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा की थी। इस वीडियो में तीसरे यूनिट कंप्यूटर को जाने के महत्वपूर्ण प्रश्नों और आगे के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, असत्य कथन को पहचानना है और उसको बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो है, आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। तो यह तो सत्य है, आप किया जा सकता है वहां से। सेकंड ऑप्शन है, यदि आपको कभी जरूरत है तो जो रिसाइकल बिन में कोई फाइल है उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो यह भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क को रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, यानी कि वहां पर फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो ये बात तो गलत है। अगर इस तरह से फ्री स्पेस बढ़ता तो लोग बाग जो पूरा मैटर है उनका वो पूरा इसी में रिसाइकल बिन में ही रखते हैं। तो सी ऑप्शन पहले का उत्तर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं, भी आपका जो स्पेस है वो फ्री होगा। तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सत्य है। हमें असत्य पूछा गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर है वो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। थोड़ा इन पर ध्यान देना होगा, शब्द हैं जो कुछ इस तरह से पुछले शब्द हैं वो कंफ्यूज करते हैं। तो विंडोज 8.1 तो है बिल्कुल, एक ओएस भी है, लिनक्स भी है, यानी यूनिक्स है जो इसका उत्तर हो जाएगा। यह है ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीन है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जहां पर विंडोज शब्द आता है तो वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी पहला ही ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न हमने आपने अगर पहला वीडियो देखा है, पहले यूनिट के पहले क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हमने देखा था, जहां पर हमसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। वहाँ विंडोज 7 शायद ऑप्शन था, और उसके अलावा जो ये क्या बोलते हैं उसको, फोटोशॉप और नोटबुक वगैरह इस तरह के कुछ ऑप्शन और थे जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण थे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण में आपको एक दो ऐड और कर लेने हैं। याद रखना, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, एडोब रीडर है, दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। फोटोशॉप भी इसी का उदाहरण है, जो कि शायद फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन में भी ऑप्शन था लास्ट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले यानी बैकग्राउंड में कोई भी अगर चल रहा है तो उसके आइकन वहां शो होते हैं, डेट शो होती है, टाइम शो होता है, उसे क्या कहते हैं। तो स्टार्ट बटन अलग होता है, क्विक लॉन्च, टास्क बार अलग होता है, सिस्टम ट्रे उसको कहते हैं हम। कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसके नीचे की साइड में एक बार होता है पूरा कंप्लीट, और उसमें ऐसे अलग अलग खांचे बने हुए रहते हैं, और उन खांचों में अलग अलग एप्लीकेशन के जो आइकन है वो शो होते हैं। जो अपना राइट हैंड साइड है उसमें कॉर्नर को छोड़कर उससे जो नेक्स्ट वाला रहता है वहां पर पहले टाइम और उसके बाद डेट लिखा हुआ रहता है, तो उसको सिस्टम ट्रे बोलते हैं हम। ये चौथे का उत्तर हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पांचवा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो विंडोज 98 तो एग्जीक्यूट करता है। वो तीन ऑप्शन और भी हैं उनको देखते हैं। विंडोज एनटी, जहां विंडोज लिखा हुआ है उनका एग्जीक्यूशन होता है, यानी एमएस डोस इसका उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। फिर छठा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। छठे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विंडोज में कौन से विंडोज में प्रारंभिक बटन नहीं होता है। तो विंडोज विस्टा में होता है, 10 में होता है, 8 में नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर सेवंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही रहेगी। थोड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डोस तो है, लिनक्स भी है, विंडोज भी है, ओरेकल इसमें नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवंथ का। आठवां प्रश्न है, एक उस डिस्क पर नामित जगह जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो ये तो आप मोबाइल वगैरह में भी देखते हैं, फोल्डर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नौवां क्वेश्चन है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो विंडोज में स्टार्ट बटन हम क्यों यूज करते हैं, एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। डिवाइस सेटिंग्स के लिए भी सही बात है।
सिस्टम को बंद करने के लिए भी, क्योंकि वहीं हमें स्लीप वाला और उसको बंद करने का ऑप्शन मिलता है, तो तीनों सही है यहाँ तो, इसीलिए लास्ट ऑप्शन को सही करना पड़ेगा, उपरोक्त सभी। तो 9वें प्रश्न में जो उत्तर सही है वो है आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता। बिल्कुल सही बात है ये। और भी ऑप्शन देखते हैं, उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं। बिल्कुल ये भी ठीक है। सी ऑप्शन क्या करा है, निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं, ये गलत बात है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो अपनी डायरेक्टरी होती है उसकी अंदर जितनी फाइलें होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं, साथ ही साथ जो सब डायरेक्टरी में जो उपनिर्देशिका जिसको कहते हैं सब डायरेक्टरी, वो सारी की सारी जो निर्देशिका है उसके साथ ही साथ वो भी ट्रांसफर हो जाती है, यानी ए और बी दोनों सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। तो तीसरे यूनिट में जो क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण वो हमने यहाँ देखे। नेक्स्ट मूव करते हैं चौथे यूनिट की तरफ। चौथे यूनिट का नाम है इंटरनेट का परिचय, और इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? तो कम्युनिकेशन है, संचार निश्चित रूप से, एजुकेशन भी माना जा सकता है बिल्कुल, वित्तीय लेन देन होता ही है, इंटरनेट का खूब ही उपयोग होता है, गूगल पे वगैरह जो भी है ये इस तरह के एप्लीकेशन है, या कंप्यूटर के जो अपने बैंक वगैरह है उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही चलते हैं, तो वित्तीय लेन देन भी सही है, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो इंटरनेट सेवा तो चाहिए ही चाहिए, मोडेम भी चाहिए, वेब ब्राउजर भी चाहिए, यानी डी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आईएसपी का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म। आरएससीआईटी में एक या दो क्वेश्चन फुल फॉर्म के पूछे ही जाएंगे, तो इस तरह के कहीं क्वेश्चन है तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से याद रखना है। वो सरल होते हैं वैसे, क्योंकि उनका जो फर्स्ट लेटर है वो तो अपने सामने होता ही है, एक दो बार पढ़ने पर याद भी हो जाएंगे। जैसे आईएसपी है, इसका तो पहले ही नंबर पे दे रखा है शायद, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल सही है ये, इंट्रानेट या इंट्रा आ गया इस कारण से ये गलत हो गया। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक वेब ब्राउजर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ए और बी। ए और बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिस्टम और एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया वेब ब्राउजर के बारे में, जैसे गूगल है, क्रोम है, ये तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मोडेम का पूर्ण रूप, यानी फुल फॉर्म ऑफ मोडेम। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ही कहते हैं, तो पहले ऑप्शन में इसका सही उत्तर लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन पांचवें में सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म चाहिए यहाँ पर हमें, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए वाला ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है सेवंथ, इसमें भी फुल फॉर्म ही चाहिए, www का फुल फॉर्म क्या होगा? तो www का फुल फॉर्म जरूर पहले भी पढ़ा होगा आपने, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, बी ऑप्शन सही उत्तर। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? ईमेल क्लाइंट के अंतर्गत आता है तो जीमेल आता है, तो पहला ही ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। और नौवां प्रश्न है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, सर्च इंजन कौन सा है? तो सर्च इंजन दुनिया में सबसे ज्यादा काम में यही आता है, गूगल, तो 90 में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, डीएनएस का फुल फॉर्म यहाँ पर चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं जिसको, कोई भी वेबसाइट बनती है किसी संस्था के, किसी व्यक्ति के नाम से, तो उसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। इसके आधार पर किसी भी जो ब्राउजर है या कोई वेबसाइट है वहां जाकर हम उसको सर्च करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट के प्रश्न हमने पहले वीडियो में देखे थे, थर्ड और फोर्थ यूनिट के प्रश्न हमने इस वीडियो में देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और नेक्स्ट भी इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, सभी 16 यूनिट पूरी करेंगे। यह वीडियो यहीं तक, ओके, धन्यवाद।